जात में जात है जो केलन के पात। जात जात में जात है जो केलन के पात। ये उनका अभंग है। हाँ, जात ही की जाति नहीं जब तक जाति न जात, यानी जब तक ये जाति जाएगी नहीं तब तक ये जाति जाने वाली नहीं। और जाति जाएगी कैसे? क्योंकि जाति व्यवस्था बना के रखी गई है। ऐसे ही बहुत सारे जितने भी कबीर साहब हुए, कबीर साहब ने भी बहुत सारे अभंग ऐसा लिखा, उनको भी बताया जाता कि ये भक्ति का हो, उनका भक्ति नहीं था। वो भी कहते कंकड़ पाथर चुन के मस्जिद दियो बनाए, तापे मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। तो एक और उनका अभंग है, तू जो ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाए आन बाट काय नहीं आया। यानी जन्म से अगर कोई श्रेष्ठ हो सकता है, सारे लोग तो जैसे सब पैदा होते वैसे ही सब पैदा होते, तो फिर कोई श्रेष्ठ और कोई नीच कैसे हो गया? पैदा होने के रास्ते अलग अलग तो है नहीं। अगर तुम ब्राह्मण श्रेष्ठ हो तो तुम दूसरे रास्ते से क्यों नहीं पैदा होते? तो ये साथियों, ये सारी लड़ाई थी, हमारे जो महापुरुष थे उस समय लड़ाई लड़ रहे थे। और संत गुरु रविदास जी ऐसे ही नहीं, बनारस में उस समय के जितने भी पंडा पुरोहित थे, इनका बहुत जबरदस्त विरोध चल रहा था उस समय कर रहे थे। इनके साथ जो है कि सारे पंडित पुरोहितों को चैलेंज किए कि मेरे सवालों का जवाब दे दो, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा। और हुआ। उसमें सारे उस समय के जितने पूरे देश के विद्वान ब्राह्मण थे सब आए थे, सारे लोगों को परास्त कर दिया। उसके बाद से उन लोगों ने क्या किया, सोने की पालकी में बैठाकर पूरे बनारस में गुरु रविदास जी को घुमाया। ये सजा थी कि आपको घुमाना पड़ेगा सम्मान के साथ। इसीलिए हम लोग ये झांकी जो निकालते हैं ना, ये झांकी निकालने का मतलब दिखाना नहीं है, वो एक प्रतीक है कि देखो हम कैसे जीता हमारे पुरखा उस समय। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि उस समय हमारे जो भी संत गुरु थे वो भक्ति का आंदोलन नहीं चला रहे थे, वो हमारे समाज की मुक्ति का आंदोलन चला रहे थे। उसी आंदोलन को आधुनिक भारत में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जो है कि 1848 से शुरू करते हैं। संतों का आंदोलन था, उस आंदोलन को ज्योतिबा फूले आधुनिक भारत में शूद्र अतिशूद्रों के जो है कि मसीहा या उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले लड़ाई लड़ते हैं। वो भी उनको जानकारी कहाँ से होती है, वो भी बहुत अच्छे घराने से थे। उनका एक ब्राह्मण मित्र था, उसकी शादी थी, उसने उनको बुलाया था कि मेरी बारात में चलना है, क्योंकि साथ में पढ़ते थे, दोस्ती थी। उसमें उनको धक्के मार के निकाल दिया बारात से। ये कहा कि तुम नीच जाति के हम लोग के बारात, ब्राह्मणों की बारात में कहा। तो उन्होंने देखा कि जिसने धक्का मार के निकाला उसकी स्थिति जो उनसे भी खराब थी और कपड़ा भी बहुत घटिया किस्म का पहना हुआ था। ज्योतिबा फूले मैं कपड़ा उससे बढ़िया पहना हूँ, मेरी पर्सनालिटी अच्छी है, मैं अच्छे घराने से हूँ, फिर भी मुझे धक्का मार के निकाला गया। तो उनको इतना अफसोस लगा कि वो पेड़ के नीचे बैठ के रो रहे थे। उनके सामने से एक टोली जा रही थी जो हंस रहे थे, जिनके गले में मटका और पीछे झाड़ू बना था। आज हमारे लोगों को ये हम लोग बात कहते हैं ना तो लोगों को शर्म आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे वहाँ से वाले गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। ये पुरानी बातों का क्या मतलब? हम कह रहे हैं कि पुरानी बातों का क्या मतलब है, तो जितना भी आपके पास जो अधिकार मिला है, जो कुछ भी आप हैं, तो हमारे पुरखों के द्वारा तो है। आपने कौन सा तीर मारा हमें बता दीजिए। तो हम अपने पुरखों का इतिहास संघर्ष नहीं बताएंगे तो वर्तमान यही तो समस्या होगी। वर्तमान हम लड़ नहीं रहे, इसीलिए तो खत्म हो गया। बाबा साहब के शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ, बाबा साहब क्या कहते हैं इतिहास के बारे में, गड़े मुर्दे उखाड़ने के बारे में। बाबा साहब कहते हैं कि जो कौम जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। आज हमारा भविष्य गर्त में क्यों जा रहा है? दूसरी बात बाबा साहब क्या कहते हैं इतिहास के बारे में, यानी ये बाबा साहब कह रहे हैं कि जो कौम अपने इतिहास नहीं जानता अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि हमें अपने इतिहास को जानना होगा, तभी हम भविष्य में जो है कि अपने अधिकार को बचा सकते हैं, अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं।
दूसरी बात बाबा साहब क्या कहते हैं कि जो इतिहास से सबक नहीं सीखता, एक दिन इतिहास उसको सबक सिखा देता है। जो इतिहास से सबक नहीं लेता, उसको इतिहास जो है सबक सिखा देती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी, लड़के हमें अधिकार दिया, अधिकार मिला हम लोग। तो जो हमें अधिकार मिला, उस अधिकार को हासिल करने के लिए हम लोग संघर्ष करना शुरू कर दिए, लेकिन उस अधिकार को बचाने के लिए हम लोगों ने कोई संघर्ष नहीं। दोनों अलग अलग बातें हैं। एक अधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष होता है, एक अधिकार बचाने के लिए संघर्ष होता है। हम लोगों ने वन में लड़ाई लड़ा, शिक्षा का अधिकार मिला, शिक्षा के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला के लिए हम पूरी प्लानिंग करते हैं, नाम लिखाते हैं, उसके लिए धन संपत्ति अर्जित करते हैं कि अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। बच्चा शिक्षा लेता है, फिर नौकरी के लिए संघर्ष करता है, नौकरी के लिए भी उसको जो है कि सारी। तो ये संघर्ष जो है अधिकार को पाने के लिए, लेकिन अधिकार को बचाने के लिए कहाँ संघर्ष करते हैं। अगर बचाने के लिए संघर्ष करते तो क्या हमारे अधिकार को खत्म कर पाते। एक नमूना आप लोगों ने दिखाया ना, SC/ST एक्ट 5 अप्रैल को, उदाहरण आपके सामने। यह आंदोलन का कितना बड़ा महत्व है, अधिकार बचाने के लिए कितना बड़ा महत्व है। जिस दिन आंदोलन आप लोगों ने किया, रोड पे उतरे, उसी दिन मोदी जी को कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुला करके अध्यादेश पारित करके और हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करना पड़ा। उसी दिन, एक दिन भी लेट नहीं की। आप लोग पेपर में पढ़े हो, हाथरस की घटना हुई, सारे देश भर के जितने सवर्ण थे, चाहे उनके सामाजिक संगठन हो या धार्मिक संगठन हो या मीडिया हो या उनके नेता हो, सारे लोग यही कह रहे थे कि वो बेगुनाह है, बेगुनाह है। और हमको हिंदू मानते हैं और 12 बजे रात में मिट्टी का तेल छिड़क के उस लड़की को जो है कि जलाने का काम करते हैं। लेकिन आंदोलन हुआ, आंदोलन का रिजल्ट क्या निकला। जो सारे मीडिया से लेकर के सारे जो सवर्ण जितने भी थे, जो उनके जाति जो भी थे, जो कह रहे थे कि वो बेगुनाह है, आखिर गुनहगार साबित हुए। उस समय हम गाजीपुर में थे, आंदोलन चल रहा था गाजीपुर में। हम नहीं थे तो उस समय बनारस मंडल इंचार्ज थे। उस समय गाजीपुर में हम अंबेडकर पार्क में हम लोग सोचे कि वहाँ इकट्ठा होगा और वहाँ से हम लोग रैली निकाल के जाएंगे। पुलिस ने हम लोगों को घेर दिया, पुलिस ने घेर लिया हम लोगों को, निकलने नहीं दिया कि इन लोगों को इसी गेट के अंदर रखेंगे और इन लोगों से ज्ञापन ले लेंगे, इनको चिल्लाने देंगे। लेकिन मामला वहाँ कोई छोटी घटना तो थी, घटना तो जान की थी। तो घटना जब जान की थी तो जान की बाजी लगानी पड़ेगी। बाबा साहब ने कहा कि इस अधिकार को बचाने के लिए, मान सम्मान हक अधिकार को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दे, छोटी बात नहीं है। प्रशासन से हम लोग भिड़ गए है हम लोगों ने कि तुम क्या हम लोगों को जो है कि करे कि परमिशन दिखाओ। हम कहे किस बात की परमिशन, किस बात की परमिशन मांग रहे हैं हम। जो सरकार है वो सरकार जो है कि जो गुनाहगार है उनको बचाने का काम कर रही, उनको संरक्षण देने का काम कर रही। इस सरकार के विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या जिस सरकार के विरोध में आंदोलन करेंगे वो सरकार से परमिशन मांग के करेंगे और सरकार परमिशन देगी हमें। वो वीडियो भी आप लोगों को यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, जो उनसे हमारी बात हुई। हमने कि ये सरकार, हम लोग ये जो आंदोलन जो है योगी सरकार के विरोध में हम लोग कर रहे हैं और उससे जाके हम लोग परमिशन मांगेंगे। हमारी बहन बेटी के साथ हुआ है कि हमें परमिशन, तो हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ, घटना हुआ है। तू कह रहा पुलिस वाला कि ये कौन सा मतलब कि बार बार रोड पे आ जा रहे हो। हम कहें कि जब हमारे घर में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है तो हमारे पास रोड के सिवा क्या रास्ता बचता है, आप बताओ। नहीं तो लिख के दो, हमारे लोगों की सुरक्षा की गारंटी लिख के दो, हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। जब घर में सुरक्षित नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, रोड पे ही आना बचता है ना, आंदोलन करना, लड़ना। नहीं तो आपको अगर इतनी है योगी जी की बचाने की चिंता आपको इतनी पड़ी है, आप उस योगी सरकार के जो है कि मीडिएटर बन के आए हैं, आप पुलिस कम मीडिएटर ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप लिख के हमारी सुरक्षा गारंटी दे दीजिए, हम लोग आंदोलन वापस ले लेते हैं।